हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। क्या हाल चाल आप लोगों का। आप लोगों को स्पोर्ट्स साइंसेज एज फिजिकल एजुकेशन चैनल में खुशामदीद। ये पाकिस्तान का सबसे बेहतरीन स्पोर्ट्स रिलेटेड स्टडी चैनल। फिजिकल एजुकेशन और स्पोर्ट्स साइंस का बहुत ज़्यादा स्कोप है। मैं आज आपको बताऊंगी कितनी ज़्यादा फील्ड्स हैं जिसमें आप काम कर सकते हैं और बेतहाशा पैसा कमा सकते हैं, आपकी सोच से भी ज़्यादा। कुछ दिन पहले मेरे पास एक लड़की आई, मुझे कहने लगी क्या मैं ये सब्जेक्ट पढूं या ना पढूं। मैंने उससे पूछा आप क्यों इतनी कंफ्यूज है इस चीज़ को लेके। उसने मुझे बोला कि जब प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन करनी पड़ती है तो मुझे डर लगता है मैं कर नहीं पाऊंगी। भाई डरने वाली कोई बात ही नहीं है। मैंने इतनी लड़कियां देखी हैं जिनका वेट इतना ज़्यादा था कि जब जंप करने की बारी आती थी, लॉन्ग जंप करने की, तो उनसे नहीं होती थी, लेकिन टीचर आपके साथ बिल्कुल 100% कंप्रोमाइज़ करता है ऐसे बच्चों के साथ। और ज़रूरी नहीं है अगर आप जंप नहीं कर सकते तो आप कोई और काम नहीं कर सकते। भाई अगर आपका वेट ज़्यादा है आप जो है वो टग ऑफ वार में आपसे बेहतर कौन सा प्लेयर होता है इसकी। सबसे पहले हमारे पास जो पहली फील्ड आती है इसकी वो है न्यूट्रिशनिस्ट। आप जो है वो न्यूट्रिशनिस्ट बन सकते हैं। इस सब्जेक्ट को पढ़ने के बाद आप एज अ न्यूट्रिशनिस्ट अपनी फील्ड को शुरू कर सकते हैं। जो एक स्पोर्ट्स न्यूट्रिशनिस्ट होता है उसकी बहुत ज़्यादा वैल्यू होती है। उसके बाद जो दूसरी फील्ड है वो है स्पोर्ट्स बायोमैकेनिक्स्ट। अब आप कहेंगे स्पोर्ट्स बायोमैकेनिस्ट ये कौन होता है। एक ऐसा पर्सन होता है जिसके पास बायोमैकेनिक्स का नॉलेज होता है, और बायोमैकेनिक्स स्पोर्ट्स के अंदर इतनी ज़्यादा अहम है कि आई कैन नॉट डिस्क्राइब इन वर्ड्स। ये पर्सन जो होता है ये स्पीड, एक्सेलरेशन, फोर्स, ग्रेविटी, एंगल, हर चीज़ को मेजर करता है कि एक जेवलिन थ्रोअर जो है अगर उसने जेवलिन फेंका है तो उसने किस एंगल से फेंका है, किस एंगल से फेंकेगा वो ज़्यादा दूर जाएगा। तो ये तमाम चीज़ें स्पोर्ट्स बायोमैकेनिक्स का काम है। और यहाँ मैंने गौर किया है कि बहुत ज़्यादा लोग जो हैं उनके लिए जॉब्स आती हैं स्पोर्ट्स बायोमैकेनिक्स की, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। नेक्स्ट वन है डाइटिशियन। अब आप कहेंगे डाइटिशियन ये कौन होता है। मैंने जैसे पहले बोले है न्यूट्रिशनिस्ट, तो वो एक डिफरेंट चीज़ है और डाइटिशियन एक डिफरेंट चीज़ है। डाइटिशियन वो पर्सन होता है और एक स्पोर्ट्स डाइटिशियन वो पर्सन होता है जो सबसे पहले तो ये तशख़ीस करता है कि जिस पर्सन को मैं डाइट प्लान देने लगा हूँ इसको किस तरह का डाइट प्लान चाहिए। दूसरा ये कि ये बॉक्सर है कि इसने वेट लॉस करना है, अगर इसने वेट लॉस करना है तो उसकी स्ट्रेंथ साथ में लॉस नहीं होनी चाहिए, इस तरह का डाइट प्लान इसके लिए बनाना है। दूसरा ये है कि अगर किसी को कोई डिसीज़ है, शुगर है, डायबिटीज़ का पेशेंट है, अस्थमा का पेशेंट है, तो इसके लिए डाइट प्लान बनाना है तो सबसे पहले तो उस बीमारी की तशख़ीस करनी है और उसके बाद उसके लिए डाइट प्लान बनाना है ताकि उसकी डिसीज़ में उस डाइट प्लान का उसके ऊपर कोई बुरा असर ना हो सके। देन हमारे पास आता है इसके बाद स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपिस्ट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है और बहुत ही इंपॉर्टेंट फील्ड है। इसमें ये होता है कि जो एक स्पोर्ट्स थेरेपिस्ट होता है वो क्या करता है, वो जिस प्लेयर को चोट लगती है उसकी रिहैबिलिटेशन करता है। ये जो फील्ड है इसकी जॉब बहुत ज़्यादा होती है। हर टीम के साथ जो है स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपिस्ट मौजूद होता है। इसके बाद नेक्स्ट वन है असिस्टेंट फिजियोथेरेपिस्ट। अभी मैंने आप लोगों के सामने शेयर किया है फिजियोथेरेपिस्ट और साथ ही मैंने शेयर कर दिया असिस्टेंट फिजियोथेरेपिस्ट। इसका मकसद ये था कि ये दोनों फील्ड आपके लिए मौजूद है। आप असिस्टेंट भी बन सकते हैं किसी भी फिजियोथेरेपिस्ट के। द नेक्स्ट वन इज स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट। मेरी एक पूरी की पूरी वीडियो मौजूद है स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के बारे में कि इसका क्या काम होता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फील्ड है। आजकल के दौर में कोई भी स्पोर्ट्स मीडिया, कोई भी मीडिया अधूरा है स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के बगैर। इसके बाद हमारे पास एक फील्ड मौजूद है, इसका नाम है कायरोप्रैक्टर। आप कहेंगे हैं ये कौन सी फील्ड है। ये एक ऐसी फील्ड है जो बहुत ही ज़्यादा आजकल रन कर रही है। आपने देखा होगा अक्सर लोग जो हैं वो सिर्फ अपनी हैंड्स के साथ शोल्डर पे फोर्स लगाते हैं, बैकबोन पे फोर्स लगाते हैं और अपने हैंड से इलाज करते हैं। कायरोप्रैक्टर एक ऐसा बंदा है, एक ऐसा पर्सन है जो कि अपने हाथों का इस्तेमाल करते हुए आपको स्ट्रेचिंग करवाता है। ये इसकी पूरी की पूरी वीडियो मौजूद है मेरे चैनल में, आप देख सकते हैं जाके हु इज़ कायरोप्रैक्टर, आप कैसे बन सकते हैं। वो है जिम ट्रेनर। जिम ट्रेनर आजकल देखें लोगों में डिसीज़ बहुत ज़्यादा आ चुकी हैं। हर मुल्क में अ लॉट ऑफ पीपल हैं जो कि डायबिटीज़ के पेशेंट हैं, जो कि मोटापे का शिकार हैं। तो इन लोगों को जिम में जाना पड़ता है अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए। और लोगों के जो
तवज्जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रही है ख़ुद को फिट रखने में, तो आजकल जिम का रुझान बढ़ता जा रहा है, तो जिम ट्रेनर भी बन सकते हैं आप। देन हमारे पास फील्ड आती है एज अ स्पोर्ट्स टीचर, आप जॉब कर सकते हैं, कोई स्कूल हो, कोई कॉलेज हो, कोई यूनिवर्सिटी हो, कोई भी चीज़। देन हमारे पास जो नेक्स्ट फील्ड है वो है स्पोर्ट्स टीचर। HSC ने ये मेंशन किया है कि कोई भी स्कूल, कोई भी कॉलेज, कोई भी यूनिवर्सिटी जहाँ स्पोर्ट्स टीचर नहीं होगा उसको एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा कि वो अच्छा इंस्टीट्यूट है। तो यहाँ पे इस बात को तो हम तस्लीम कर सकते हैं कि स्पोर्ट्स टीचर जो है वो अनएम्प्लॉय नहीं रह सकता, बिकॉज हर इंस्टीट्यूट इसको जॉब दे रहा है। देन हमारे पास नेक्स्ट फील्ड आती है साइंटिफिक कोचिंग। साइंटिफिक कोचिंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फील्ड है स्पोर्ट्स में। अच्छा कोच वो नहीं होता या एक कोच सिर्फ वो नहीं बन सकता जिसको अपनी गेम का नॉलेज हो। अगर आपके पास किसी भी गेम का नॉलेज है, आपने उस गेम को प्ले किया हुआ है, तो इसके अलावा अगर आपके पास ये डिग्री है तो आप एक अच्छे साइंटिफिक कोच बन सकते हैं। द वर्ड ऑफ साइंटिफिक मैं इसलिए मेंशन कर रही हूँ क्योंकि साइंटिफिक कोचिंग हम लोगों ने स्टडी करते हैं स्पोर्ट्स के बच्चे, तो जो साइंटिफिक कोचिंग होती है इसके अंदर पढ़ाया जाता है कि एक अच्छा कोच के अंदर कौन कौन सी खसूसियात होती हैं। देयर आर लॉट ऑफ स्किल्स एंड एबिलिटीज़ इन अ साइंटिफिक कोच। वो जानता है कि कैसे किसी प्लेयर से ट्रेनिंग करवानी है, वो जानता है कि कन्फ्लिक्ट को कैसे ठीक करना है, वो ये भी जानता है कि मैंने कैसे अपना ट्रस्ट बिल्ड करना है। तो एक कोच जब किसी टीम को जितवा देता है तो उसकी CV में ये बात मेंशन हो जाती है कि ये एक ऐसी टीम का कोच था जो कि गोल्ड मेडल जिसने विन किया था। तो आप एक बहुत ही अच्छे डिपार्टमेंट पे आप एक कोच जो है उसके तौर पर काम कर सकते हैं। और सबसे आखिर में आप लोगों को ये कहूँगी कि चैनल को सब्सक्राइब करने क्यों नहीं करते आप लोग, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, मुझे ज़रूरत है सब्सक्रिप्शन की। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।